मैं एसएम रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रोग्राम का इनेकाद। आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पुपरी ब्लॉक के बलहा मकसूदन पंचायत में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पंचायत की मुखिया मोहतरमा उषा यादव की सदारत में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में डीडीसी सीतामढ़ी विनय कुमार ने प्रोग्राम में मौजूद गांव वालों को बताया कि पंचायत को कैसे साफ रखा जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत के तमाम लोगों को 2 तरह के कूड़ेदान दिए जाएंगे, एक में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा रखा जाएगा। बाद में एक ई रिक्शा वाला आएगा जो हर किस्म का कचरा उठाकर गांव से बाहर किसी जगह पर जमा करेगा। इसे एक मुहिम की तरह चलाने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि सफाई के ज़रिए ही हम सेहतमंद रह सकेंगे। इससे हमारा माशरा भी बेहतर होगा। इस मौका पर मौजूद मेहमान खुसूसी मकामी विधायक दिलीप राय ने लोगों से सफाई मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। प्रोग्राम के आखिर में मुखिया नुमाइंदा राम बाबू यादव ने तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर पुपरी ब्लॉक प्रमुख सुधा देवी, नायब प्रमुख मोहम्मद मुर्तुजा, जिला कोऑर्डिनेटर शंकर शंभू, जिला सलाहकार सूरज कुमार, नेत लाल, सुधांशु लालकर्ण, संतोष कुमार, जफरुल्ला खान, मोहम्मद गुलाब व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। आज आपके पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया है। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत प्रोग्राम भी किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज हमारे पंचायत को लोहिया स्वच्छ अभियान फेज 2 के तहत उन्हें घोषणा किया गया है। बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम स्थानीय विधायक और हम लोगों के डीडीसी सर को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और जिला से जितने भी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे इस जो है कार्यक्रम के गवाह बने हैं, तो सारे लोगों को यहाँ माननीय प्रमुख हमारी हैं, उप प्रमुख जी हैं और जितने भी मुखिया हैं, सबको पहले हम और आप लोगों को भी मीडियाकर्मी के बंधु को हार्दिक बधाई और स्वागत करते हैं। यहाँ जो आम जनता आई हुई है उसका भी हम स्वागत करते हैं। और हम ये अपने स्तर से आज जो ये लोग आए हैं, सब लोगों को कहा गया है स्वच्छता में अपने पंचायत को आगे बढ़ाना है। और आज से विधिवत रूप से यहाँ स्वच्छता के रूप में स्वच्छता का जो कार्य आरंभ हो गया। और हमारा जो गांव का जो गली कुची है, मोहल्ला है, वो आज से जितने भी स्वच्छता कर्मी यहाँ बहाल हुए हैं, 19 वार्ड हैं, यहाँ 19 स्वच्छता कर्मी बहाल हुए हैं, एक सुपरवाइजर बहाल हुए हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ सवेरे डेली जो है कचरा का उठाव होगा और सभी गली मोहल्ला में जो है झाड़ू लगाया जाएगा। और हम ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अपने पंचायत को इन सारे लोगों के सहयोग से, स्वच्छता कर्मी के सहयोग से इस ब्लॉक ही नहीं जिला में 1 नंबर बनाने का काम करेंगे और स्वच्छता के क्षेत्र में अपने पंचायत का नाम रोशन करने का काम करेंगे। जिन लोगों को बहाल किया गया है, उनकी बहाली हुई है, अगर उनके द्वारा लापरवाही बरती जाए और जनता की शिकायत आप तक पहुंचती है तो क्या करवाएंगे? उस परिस्थिति में पहले उनको हम लोग समझाएंगे, 1-2 मौका समझाएंगे। फिर भी अगर वो स्वच्छता के प्रति, अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार नहीं रहेंगे तो उन पर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे। आज इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज का वितरण हुआ है? आज यहाँ जो है हम लोग डस्टबिन का वितरण किए हैं। अभी 5 परिवार को दिया गया, शुभारंभ हुआ है। कल से जो है आपको वार्ड वाई, हम लोग 19 वार्ड है, मेरा पंचायत बहुत बड़ा है और 19 वार्ड में कल से हम जो है वितरण करवाएंगे। 10 लीटर का जो है सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए हरा और नीला डस्टबिन, उसका वितरण करवाएंगे। और आज आपको 10 जो है ठेला गाड़ी, जो अभी 2 वार्ड में 1 ठेला गाड़ी दिया गया है, वो 10 ठेला गाड़ी स्वच्छता कर्मी को सुपुर्द किया गया है। प्रत्येक वार्ड में अपने अपने वार्ड में वो सफाई करेंगे। और पूरे पंचायत में एक ई रिक्शा का जो है आज मतलब चालू किया गया और ई रिक्शा के द्वारा सभी कचरा को संग्रह करके उसमें WPU के स्थान पर उसको जो है हम लोग वहाँ भेजवाएंगे। और वहाँ भविष्य में कचरा संग्रहण केंद्र भी बनाया जाएगा ताकि उस कचरा को कचरा को खाद बना करके और हम अपने पंचायत के लोगों को खाद वितरण करें। आज लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पुपरी प्रखंड के आज पहले गंगटी में हुआ, आज सेकेंड बलहा मकसूदन में हुआ है। आज यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के विकास आयुक्त महोदय, प्रमुख महोदय, मुखिया जी उपस्थित है, राम बाबू यादव जी उपस्थित हैं एवं तमाम पंचायत के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। आज हम लोग को काफ़ी खुशी रहा है कि आज बलहा मकसूदन पंचायत भी स्वच्छता के अभियान में उच्च श्रेणी पर आ गया है। यहाँ के लोग भी काफ़ी पहले से भी साफ स्वच्छता का अभियान चलाते थे। आज ओडीएफ घोषित हो गया है, सभी लोगों को
कचरा के प्रबंधन के लिए डोल बाल्टी सब डस्टबिन सब दे दिया गया है, रिक्शा का प्रबंध कर दिया गया है और बेहतर बलहा मकसूदन बनेगा। और आने वाला पुपरी में बलहा मकसूदन का भी स्थान पुपरी शहर लिखा हो जाएगा। बाकी पंचायत जो बचा हुआ उसके लिए क्या कोशिशें की जा रही है आप लोगों की? हम तो पहले ही बता दिए हैं कि डीडी साहब से हम अनुरोध किए हैं कि जो पुपरी में जो हमारा छूटा हुआ 4-5 पंचायत ODF का है उसका भी पूरा कर दिया जाए। इन्होंने वादा दिए हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में उस का भी पूरा पुपरी का खत्म कर दिया जाएगा, ODF हो जाएगा। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय फेज के क्रम में मतलब जो हम लोग विभिन्न पंचायतों में हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन का काम शुरू कराया है ना, SLWM के तहत, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, ताकि हमारा गांव स्वच्छ रह सके। जिसमें कि हम लोगों ने आज यहाँ डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, पैडल रिक्शा को स्टार्ट कराया और ई-रिक्शा स्टार्ट कराया और हमारे सारे स्वच्छता कर्मी इस अभियान की आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके साक्षी यहाँ तमाम माननीय विधायक जी और तमाम ऑफिसर, माननीय मुखिया जी, यहाँ के प्रमुख महोदय और यहाँ तमाम यहाँ की जनता इस बात की साक्षी है कि हम लोगों ने आज यह प्रण लिया है कि हम लोग अपने पंचायत को साफ सुथरा रखेंगे ताकि हम स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें और एक स्वच्छ स्वस्थ पहले तो बलहा मकसूदन पंचायत को हम लोग बनाएंगे, उसके बाद अपने प्रखंड को बनाएंगे और सीतामढ़ी को भी हम लोग स्वच्छ सीतामढ़ी के नाम से साफ सुथरा रखेंगे। यही प्रण है आज का। कार्यक्रम वगैरह का तो आयोजन किया जाता है लेकिन प्रोग्राम के ही रहता है, स्थल पे कुछ भी मौजूद नहीं रहता है, क्या करें? नहीं, इसमें तो देखिए सफाई होना है। अब सुबह सुबह हम लोग तो कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें कोई कमी रहती है तो हम लोग फिर से आएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि यह तो हर गांव में जहां ये चल रहा है पंचायत में चलेगा, हर लोगों का यह अपना अभियान है, क्योंकि अपने घर का कचरा उनको निकालना है बाहर, उसको भिजवाना है। तो कहीं कोई अगर कमी हम लोग के स्तर से भी रहेगी तो हम लोग उसको भी चेक करेंगे और उसमें हम लोग आप सभी लोगों से मदद चाहेंगे कि उसमें हम सुपरवाइजर या सफाई कर्मी के द्वारा लापरवाही बरती जाए तो क्या कार्रवाई की जाए? देखिए वो तो कार्रवाई का भी अपना प्रोविजन है ना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो अगर कोई कर्मी की लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई करने का प्रोविजन, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग की कोशिश यह रहेगी कि हम लोग काम को कराएं, क्योंकि यह जनता का अभियान है, पब्लिक का अभियान है। में अब तक 2 ही ODF में घोषित हुआ, 2 ही पंचायत, बाकी पंचायतों का क्या है? अभी होगा, आने वाले दिनों में सारे पंचायतों में यह शुरू होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष जो भी शुरू होगा उस वक्त तक सारे पंचायतों को हम लोग टेकअप कर लेंगे। पूरे जिला में अब तक कितने पंचायत घोषित हो चुके हैं ODF? अब देखिए अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 50 पंचायत को टेकअप किया था, दूसरे फेज में अभी हम लोगों ने 60 पंचायत टेकअप लिया है, पर धीरे धीरे वो फेज वाइज अब शुरू होगा। लेकिन पिछले 46 पंचायत में तो हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी पंचायत के लोग हैं उनसे स्वच्छ के लेन में? हम लोग चाहेंगे कि सब लोग, देखिए ये सरकार का अभियान के साथ साथ ये जनता का अभियान है। साफ सुथरा रहना, अपने को रखना, ये अपने हक के लिए है। तो हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे घर परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे। तो हमको पहले है कि सफाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रह के निरोग रहना है, ताकि हम स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज सबका निर्माण कर सकें। सर आज भी बहुत ऐसा घर है जहाँ शौचालय नहीं है। हम लोग उसका सर्वे भी करा रहे हैं, आप लोग भी मदद कीजिए कि जहाँ अगर शौचालय नहीं है और वो नाम छूट रहा है तो हम लोग को बताइए, हम लोग उन नामों को शामिल करेंगे, उनसे शौचालय बनवा के जो उनको राशि भी मिलनी है, प्रोत्साहन राशि, वो भी हम लोग दिलवाएंगे। अगर छूटा है तो हम लोग को निश्चित रूप से बताइए। इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? टोल फ्री नंबर नहीं है, सबके नंबर हम लोग के तो हैं। यहाँ BDO साहब जैसे प्रखंड में नोडल ऑफिसर होते हैं, हमारे पर्यवेक्षक हैं, BDO साहब हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारा नंबर है, सब तो पब्लिक के बीच में है नंबर। तो आप हम लोग को अगर फ़ोन करें, मैसेज करें तो हम लोग इस पर तुरंत एक्शन लेंगे।